कुरुक्षेत्र जिला में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। थानेसर की मंडी में भी किसानों द्वारा गेहूं को लेकर आने का क्रम तेज हो चुका है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मंडी प्रशासन द्वारा गेहूं लेकर पहुंच रहे इन किसानों की सुविधा को लेकर किए जा रहे दावे अभी भी अधूरे हैं। आज जब खबरनामा हरियाणा की टीम ने कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी का दौरा किया तो पाया कि अभी भी मंडी में पीने योग्य पानी तो है, ठंडा भी है, परंतु स्वच्छ नहीं है। ऐसे में इस पानी को पीने योग्य नहीं माना जा सकता। वाटर कूलर में जाले लगे हैं। इसी प्रकार मंडी की नालियां अभी भी गंदगी से भरी पड़ी हैं। मंडी में अभी भी गंदगी का आलम है, यानी स्वच्छता की अभी भी दरकार है। मंडी में काम कर रही लेबर ने गर्मी, लेबर, स्वच्छता और पीने योग्य पानी को लेकर अपनी बात भी रखी। गौरतलब है कि मंडी में गेहूं तो लगातार आ रही है, परंतु गेहूं में नमी होने के चलते अभी खरीद शुरू नहीं हो पाई है। अगर कुरुक्षेत्र जिला में गेहूं की आवक और खरीद की बात करें तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन तक जहां 23 मंडियों व सेंटर में से 4 में गेहूं की खरीद शुरू हुई, 401 गेट पास कटे, वहीं 22,000 क्विंटल गेहूं की आवक हुई। इनमें से 6,500 क्विंटल गेहूं की खरीद हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा और खबरनामा हरियाणा इस समय पहुंचा है कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी में। जी हां, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल से जो है गेहूं की सरकारी खरीद जो है शुरू हो चुकी थी, क्योंकि मंडियों में जो है अभी 10 तारीख से जो है गेहूं की आवक आना शुरू हो चुकी है। और कहीं ना कहीं जो है किसान लगातार इस चीज़ को लेकर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी फसल को जो है सही समय पर जो है मंडी में पहुँचा रहे हैं ताकि उनकी बिक्री हो सके। और तो यहाँ मंडी में पहुँचे हैं, आप सभी लोग मेरे पीछे तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। गेहूं को जो है अच्छे तरीके से जो है इस तेज धूप के अंदर जो है सुखाया जा रहा है, क्योंकि अभी जो मौसम जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। तेज धूप जो है अभी से होना शुरू हो चुके हैं। टेम्परेचर यानी तापमान जो है वो अभी से बढ़ने लगा है। तो देख सकते हैं इस बढ़ते हुए तापमान के अंदर गेहूं जो है वो पूरी तरीके से जो है सूख चुकी है। लेबर यहाँ पर काम करती हुई आपको नजर आ रही है कि किस तरीके से जो है गेहूं को अच्छे से झाड़ पछोड़ जो है की जा रही है और उनको अच्छे से सुखाने के लिए जो है गेहूं को फैलाया जा रहा है। ये तो थी फसल को लेकर बात, और अब हम करते हैं मंडी की बात। यानी मंडी के अंदर जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि दूर दूर से किसान अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि किसानों की व्यवस्था जो है किस तरीके की गई है, क्योंकि तपती धूप है, पानी की प्यास जरूर लगती है। तो वाटर कूलर सही है नहीं है, और बिजली की व्यवस्था सही है नहीं है, छाया की व्यवस्था नहीं है सही है, और सबसे मेन सवाल उठता है साफ सफाई की व्यवस्था, क्योंकि अगर मंडी में साफ सफाई होगी तो आपके लिए खाने का एक एक अन्न जो है वो अच्छा होगा और शुद्ध होगा। तो ये खबरनामा हरियाणा आज आप सभी लोगों को दिखाएगा कि कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी के अंदर किसानों के लिए, उनकी लेबर के लिए क्या कुछ व्यवस्था जो है मंडी प्रशासन द्वारा की गई है। तो चलिए हमारे साथ। इस हिसाब से हम लोगों का मेहनत चल रहा है, मजदूरी उस हिसाब से नहीं है, उस हिसाब से नहीं है, उस हिसाब से नहीं। अब मान लो कि ये 37 डिग्री टेम्परेचर में काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो है कोई बैठने के लिए छांव है, बस एक ही आसमान के बस पड़ने ही सहारा है। उस हिसाब से हम लोगों को बस कुछ भी मजदूरी नहीं है। कोई मतलब कि कोई बिजली पानी की बिजली है, पानी भी है, पानी भी है, लेकिन जिस हिसाब से मौसम में टेम्परेचर है उस हिसाब से कोई मजदूरी नहीं। देखा जाता है कि यहाँ पे 7 से 8 वाटर कूलर हैं जो आप लोगों के लिए ही लगाए गए हैं, या किसान जो अपनी फसल लेके आ रहे हैं। तो पानी कैसा है, पीने में कैसा है? मतलब वहाँ अभी सामने में, आपके सामने में देखिए कि वहाँ पे किस हिसाब से ना उसका सफाई ना कुछ, ना फ्रिज भी अभी नहीं चल रहा है। अभी की बात हम ताजा बात बता रहे हैं ना, उसमें सफाई, उसमें कितने हजारों कीड़ा उसमें सुंडी लगा हुआ होगा, लेकिन उसके सफाई के लिए कौन करेगा? यहाँ का नगर पालिका करेगा, हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। उन यहाँ की संसद महोदय की जो भी है, सबसे पहले सफाई कर्मी पे ध्यान दें। कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार से आए। बिहार से ही हैं सारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरालाल दास। धन्यवाद। बात करते हैं मंडी के पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर। जी हाँ, मेरे पीछे आप ये वाटर कूलर यहाँ पे देख पा रहे हैं। आपको बता दूं कि मंडी में लगभग 8 के आसपास ऐसे वाटर कूलर आपको दिखेंगे जो अलग अलग जगह पर जो है लगाए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मंडी के अंदर जो है फसलों का सीजन शुरू हो चुका है, और फसलों के सीजन के शुरू होते ही मंडी का इस समय ये हाल बना हुआ है कि शायद जब मंडी का सीजन खत्म होगा तो इससे बुरा, यानी इससे दुगना बुरा हाल आपको देखने को मिलेगा। तो ये तस्वीरें वाटर कूलर के बिल्कुल सामने की, यहाँ से मंडी ये नाली निकल रही है, मंडी की नाली
जिसमें आप सभी लोग देख पा रहे कि यहाँ पर मच्छर और मक्खियां भिनभिनाते हुए नजर आएंगे। आपको यहाँ पे काई जमी हुई दिखाई देगी क्योंकि प्रशासन का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। क्योंकि जब आप इस तरह की चीजें देखते हैं तो ये हमारी बीमारियों का कारण बनते हैं, हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। तो देख सकते हैं इस पे कभी झाड़ू लगा नहीं होगा। तो ये वाटर कूलर आप देख पा रहे हैं कि ऊपर से तो ये सही लग रहा है, लेकिन जब हम इसके अंदर झांकते हैं, झांकते समय आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि वाटर कूलर जो है चारों तरफ से बिल्कुल गंदा हुआ पड़ा है। यहाँ किसी का कोई ध्यान नहीं है, लेकिन दावे प्रशासन लगातार करती है। लेकिन आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि पानी तो इसमें चल रहा है क्योंकि पानी ठंडा है। दोनों टूंटियों के अंदर जो दोनों नल के अंदर जो है पानी यहाँ पे अच्छा सा निकल रहा है, यानी ठंडा पानी है। तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि सफाई का अभाव कितना है। प्रशासन बड़े बड़े दावे करती है कि फसल आने से पहले जो है सभी किसानों के लिए, लेबरों के लिए जो है तमाम प्रकार की व्यवस्था जो है वो आपको कर देगी। तो ये आपको वाटर कूलर के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ से पानी आता है, यानी टैंक। तो ये तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पे जाले लगे हुए नजर आएंगे और पानी आपको बिल्कुल साफ नहीं दिखेगा। उस पानी के अंदर भी आपको या तो कीड़े नजर आएंगे या फिर कुछ जाले वगैरह यहाँ पे आपको नजर आने वाले, क्योंकि लोग बाहर से आकर पानी पीते हैं लेकिन इसकी तरफ कोई नहीं झांकता कि असली हकीकत क्या कुछ मंडी के अंदर जो है पानी की व्यवस्था को लेकर बनी हुई है। क्योंकि लोग मजबूरी में, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, इस तापमान बढ़ते हुए तापमान के अंदर लोग जो है मजबूरी में इस वाटर कूलर के पानी को पीने को मजबूर है। लेकिन हालांकि उनको नहीं पता, वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पी रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि इस ठंडे पानी के अंदर उनको किस प्रकार के कीटाणु, काई, बहुत सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे नजर आने वाली है। जी हाँ, ऐसे ऐसे वाटर कूलर यहाँ पर बहुत बने हुए हैं और मंडी प्रशासन जो है सीजन शुरू होने से पहले ही जो है लगातार दावे करता आया है कि फसल के आने से पहले जो है तमाम तरीके की व्यवस्था जो है किसान भाइयों के लिए कर दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर ये सफाई व्यवस्था और पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। तो खबरनामा हरियाणा आज यहाँ की जायजा करने के लिए पहुंचा। हालांकि खबरनामा हरियाणा द्वारा आपको पहली ही तारीख को जो है ये चीज़ें दिखा दी गई थी कि नालियों की सफाई नहीं हुई, वाटर कूलर अच्छी तरीके से साफ नहीं किया गया। बिजली की व्यवस्था अगर हम देखें तो चलो बिजली की व्यवस्था अगर होगी भी तो कुछ टाइम के लिए जो है अभी गेहूं के कटने का सीजन चल रहा है तो बिजली भी जा सकती है। वहीं मजदूरों का कहना है कि उनके लिए किसी अच्छे तरीके का प्रबंध जो है नहीं किया गया। तो हम प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि आप सभी लोग इनके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि ये हमारा और आपका नहीं बल्कि जो बाहर से आई लेबर है उनके भी स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम लोग इन मंडियों को देखते हैं तो मंडियों के अंदर बाहर से तो ठीक नजर आती है, लेकिन जब इनकी हकीकत हम देखते हैं तो हकीकत जो है वो उल्ट ही नजर आती है। तो देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें। मंडी की दूसरी ओर की तस्वीरें हम आप सभी लोगों को यहाँ पे दिखा रहे हैं कि मंडी के अंदर जो है दुकानों की बिल्कुल साइड में जो है आप सभी लोग यहाँ पे गंदगी का अभाव किस तरीके से है वो देख सकते हैं। कितने पॉलीथीन आपको यहाँ पर मिलेंगे और आपको बता दूं कि यहाँ पे इस समय इतनी दुर्गंध जो है वो फैली हुई है कि यहाँ अगर आप निकलते भी हैं तो आप 2 मिनट नहीं खड़े हो सकते और निकलना तो दूर की बात है। तो तस्वीरें मैं आप सभी लोगों को दिखा दूं कि ये मंडी की जीती जागती तस्वीरें आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। ये तस्वीरें आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल उठता है मंडी प्रशासन का कि सफाई की व्यवस्था जो है वो किस तरीके से यहाँ पर बनी हुई है। जी हाँ, आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि बड़ी ही दूर तक जो है यहाँ पर बड़ा बुरा हाल जो है आपको यहाँ पे नजर आएगा। देख सकते हैं तस्वीरें, देख सकते हैं कि मंडी में जो है सफाई की किस तरीके से जो है धज्जियां उड़ाने का काम जो है वो किया जा रहा है। ना जाने यहाँ पे कितने वर्ष हो गए होंगे कि यहाँ पे सफाई हुई होगी कभी, लेकिन हमें नहीं लगता कि यहाँ पर किसी तरह की कोई सफाई हुई होगी। हम सहीमुद्दीन। कहाँ से आए हो आप? बिहार से। यहाँ लेबर का काम? हाँ, लेबर काम करते हैं। अच्छा, यहाँ मंडी में क्या कुछ आप लोगों के लिए व्यवस्था की गई है? पानी की व्यवस्था कैसी है? पानी व्यवस्था तो ठीक है। ठीक है, हाँ। साफ है बिल्कुल पानी? पानी हाँ साफ है, पीने लायक हाँ है? पीने के लायक है। अच्छा, बिजली की क्या कुछ व्यवस्था यहाँ प्रशासन द्वारा की गई है? बिजली ठीक, बिजली भी ठीक है। क्योंकि गर्मी है, अभी तापमान बढ़ रहा है ना ज्यादा। हाँ, गर्मान तो है, गर्माहट तो है, तो पंखे की कोई व्यवस्था की गई है यहाँ? तो हम लोग का पंखे का व्यवस्था कौन करेगा? हम लोग मजदूर है, कौन करेगा? तो कोई नहीं है, जैसे छाया में बैठ जाए, काम करने के बाद तो बंदा बैठता है 2-3 मिनट तो बैठता ही है। हाँ बैठता है, तो पंखा कोई व्यवस्था नहीं है। कोई कोई व्यवस्था नहीं। कहाँ कमी लगी है आपको? यही है कि हम लोग जो है गर्मी में काम कर रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं,
तो भी बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हाँ। प्रशासन से क्या अपील करेंगे आप? वही कर हम लोग को मजदूरी रेट नहीं है, रेट हम लोग को बढ़ाना चाहिए, मजदूरी कम है।